आज हम बात करेंगे ऐसी एडवाइस के बारे में जो इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन या तो वो अधूरी हैं या पूरी तरह गलत हैं। पहली एडवाइस है कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। जो इंसान होता है वो बॉर्न टू कंपेयर होता है। उसका जो नेचर होता है वो कंपैरिजन का होता है। अगर मेरा पड़ोसी मुझसे ज़्यादा कमा रहा है तो मुझे बुरा लगेगा ही लगेगा, इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा कमा रहा है, इसलिए क्योंकि मैं कम कमा रहा हूँ। तो हमारा जो नेचर है वो कंपेयर करने का है। लेकिन सही कंपैरिजन क्या है और टॉक्सिक कंपैरिजन क्या है? अगर आपको सही कंपैरिजन करना है तो ऐसा कंपैरिजन कीजिए कुछ कोई आदमी आपसे आगे है, आपको वहां तक जाना है, वो कंपेयर कीजिए। आपको किसी की तरह बनना है, वो कंपैरिजन कीजिए। ना कि उसको वो मिल गया, उसको वो मिल गया, किसी से जलना। लेकिन अगर आप किसी की तरह बनना चाहते हैं, आपके अंदर वो एनवी है कि आप अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, वो आदमी बनाना चाहते हैं, तो आप जो है सही रास्ते पे चलेंगे। तो कंपैरिजन बुरा नहीं है। अगर आप गलत लोगों से करते हैं या गलत जगह करते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। सेकंड थिंग इज, बड़ा सोचो। मुझे इस देश का राष्ट्रपति बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, क्या बड़ा सोचने से हो जाएगा? नहीं। आज आप क्या कर रहे हैं, कल आप क्या कर रहे हैं, डेली आपकी क्या हैबिट्स हैं, आप किस दिशा में चल रहे हैं, दैट्स कॉल। अगर आप बहुत बड़ा गोल सेट करेंगे तो एक दिन आप थक जाएंगे और आप क्विट कर देंगे। लेकिन अगर आप एक छोटा माइलस्टोन बनाएंगे, फिर वहां पहुंचेंगे और फिर देखेंगे कि क्या मुझे उस काम में मजा आ रहा है, क्या मैं वो काम कर भी सकता हूं, या मैंने जो गोल सेट किया है वो सिर्फ दिखावे के लिए किया है। तो ऑलवेज सेट योर गोल, नॉट बिग, स्मॉल। तो एलॉन मस्क का एक डायलॉग है कि अगर आप कोई टास्क को 5 साल में करना चाहते हैं और आपको 6 महीने पता चल गया कि मैं वहां पहुंच सकता हूँ, नहीं पहुंच सकता हूँ, तभी करिए। अगर आप 6 महीने में भी नहीं बढ़ पाए हैं तो उस काम को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आप 5 साल में भी नहीं पहुंचने वाले हैं। थर्ड थिंग इज, मैनिफेस्टो करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिससे मुझे थोड़ी सी चिढ़ है, थोड़ी सी नफरत है। क्यों? क्योंकि आई बिलीव इन बैकवर्ड लॉ, नॉट इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं मैनिफेस्ट करो, जो है सोचो, विजुलाइज करो। देखिए, अगर आपको कोई काम करना है तो उसके बारे में सोचिए, अच्छी बात है, क्योंकि अब आपका ध्यान जो उस चीज में होगा, वहां आप अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, वहां आप जो है नया करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं अभी ये सेल्फ हेल्प वीडियो बना रहा हूं, तो मेरा ध्यान सेल्फ हेल्प की वीडियो में रहेगा। लेकिन मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर सोचने से अमीर बनते तो दुनिया का हर इंसान आज अमीर होता। तो मैनिफेस्ट नहीं करना है, चीज़ों के बारे में सोचना है। हाँ, आपने जो करना है उसके बारे में रियलाइज़ करना है, विजुअलाइज़ करना है, लेकिन एक्शन भी लेने हैं। खाली खड़े होके सोचने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैनिफेस्टेशन इज़ अ बुलशिट। ऑलवेज़ विजुअलाइज़ व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, और उसको करना भी है। तब विजुअलाइज़ करना है कि मुझे आदमी बनना है और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्या उससे मैच कर रहा है, अलाइन कर रहा है। तब आपको जो है अपॉर्चुनिटी अपने आप दिखाई देंगी। फोर्थ थिंग, अपने पैशन को फॉलो करो। इज वन ऑफ द डेंजरस एडवाइस इन इंटरनेट कि अपने पैशन को फॉलो करो। एक होता है प्रोफेशनल पैशन, एक होता है हैबिट्स। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, क्या मैं क्रिकेट में अच्छा हूं? क्या मेरा क्रिकेट पैशन है, या क्रिकेट मेरा जो है सिर्फ एक हैबिट है कि मुझे सिर्फ जब क्रिकेट खेलता हूं अच्छा लगता है? क्या मेरे अंदर वो एबिलिटीज हैं, क्या मेरे अंदर वो क्वालिटीज हैं, या मैं क्रिकेटर बनने निकला हूं और मुझे क्रिकेट खेलना आता ही नहीं है? जरा सी धूप होती है, थोड़ी सी गर्मी होती है, मैं थोड़ी देर प्रैक्टिस करता हूं, उसका मतलब थोड़ा हो गया, मेरी बस की नहीं है। तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी आप जो है उस काम को कर पाएंगे। दुनिया में पैशन से पहले आता है आपके अंदर वो एबिलिटी है या नहीं, परसिस्टेंस जिसे बोलते हैं। नॉट परसिस्टेंट, मतलब आपके अंदर वो मास्टरी है या नहीं, क्या आप उसमें मास्टर हैं, क्या लोग आपकी तारीफ करते हैं, जब वो काम आप करते हैं लोगों को रिजल्ट नजर आते हैं। आप कोई काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और आप सोच रहे हो आपका पैशन है, लेकिन आप उस काम में जीरो हैं, या आप उस काम में एवरेज हैं, और आप 1 रुपए नहीं कमा रहे हैं, आप लगे हैं उस काम में, तो वो आपका पैशन नहीं है, क्योंकि आप उसमें अभी अच्छे नहीं हैं। तो पैशन फॉलो मत करिए, जिसमें आप मास्टर हैं उसको फॉलो करिए। मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस। तो मार्क मेंशन का कहना है कि मनी जो है एक ऑक्सीजन की तरह है। अगर आपके पास इसकी कमी पड़ गई तो आप शायद इस दुनिया में जी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा है तो आप उसकी परवाह नहीं करेंगे। उसके अलावा फिर आपको दूसरी प्रॉब्लम नजर आएंगी। उनका कहना था कि 3 लोग मरे, एक ने बोला राम, एक ने बोला भोज,
और तीसरे ने बोला रोटी। तो दो लोग जिनका पेट भरा है उनके लिए विचार भले ही अलग हो सकते हैं, लेकिन जिसका पेट भरा नहीं है उसके लिए रोटी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेट भरा हुआ है तभी आप सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपका पेट खाली है तो आपको सपने भी सिर्फ खाने का आएगा। तो मनी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, लेकिन अगर आप अंदर से जो है ग्रीडी हैं और आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो वो आपको डेंजर्स में भी डाल सकती है। प्यार आपकी दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जैसे हमारे घर में बोलते हैं किसी शादी करा दो, अपनी बीवी से प्यार करेगा तो इसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है और आप प्यार में हैं तो आपकी लाइफ और खराब हो जाएगी। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है और आपके प्यार में है तो आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, क्योंकि वो दोनों को कंबाइन करता है। अगर कोई आदमी बहुत टॉक्सिक है लेकिन आप उससे प्यार करते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी नर्क बना देगा। लेकिन अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं, वो आदमी बहुत अच्छा है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो उसमें जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, वो वाला सीन हो जाएगा। टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से निकालो। दुनिया में हर कोई टॉक्सिक नहीं होता, दुनिया में हर कोई टॉक्सिक नहीं होता। कुछ लोग आपसे कॉन्फ्लिक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो डिसएग्री करते हैं आपसे। डिसएग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो जो है आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वो टॉक्सिक हैं। डिसएग्रीमेंट मतलब होता है कि उनको आपकी बात से मजा नहीं आया। तो दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते। अगर कुछ लोग आपसे डिसएग्री कर रहे हैं लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर द जेन्युइन पीपुल। लेकिन अगर वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और आपसे डिसएग्री भी कर रहे हैं तब दे आर टॉक्सिक। और कई बार हम खुद ही टॉक्सिक होते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। एवरीथिंग हैपन्स फॉर रीजन, ये वन ऑफ द थिंग्स आई हेट। क्योंकि ये इंटरनेट पे एक वीडियो चलता है जिसमें बोलते हैं कि एक दिन आपकी बारी आएगी और आपको सब कुछ मिलेगा। आपकी बारी कभी नहीं आएगी जब तक आप उस चीजों पे काम नहीं करेंगे। आप उसके हकदार हैं, आपको किसने बोला? क्या आपने अपने ऊपर इतना काम किया है कि आप उसके हकदार बन गए हैं? आपने अपने मन से बोल दिया कि मैं हकदार हूं। दुनिया में हर कोई अपना हक मांग रहा है, क्या वो हकदार है? आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि आप हकदार हैं? आपको वो सब मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। आपको किसने बोला आप उसके हकदार हैं? आपने कभी अपने आप से पूछा कि आप उसके हकदार हैं भी या नहीं? तो दुनिया में जो भी होता है रीजन से नहीं होता। कई बार आपकी गलती होती है, कई बार जो है ये कह सकते हैं कि नेचर वाइज हो जाता है, हमको पता नहीं होता। आप क्रिकेट में देखिए, अगर कोई खिलाड़ी जो है शॉट मारता है और बॉलर उस बॉल पर टच कर देता है और वो बॉल विकेट पर लग जाती है, जो रनिंग एंड पे जो खिलाड़ी खड़ा है, क्या उसकी गलती है? नहीं, उसकी गलती नहीं है, वो आउट हो गया है। क्या एवरीथिंग हैपन फॉर रीजन? नहीं, कोई रीजन नहीं है। वो उस टीम में कभी आ ही नहीं पाएगा और वो क्रिकेट से बाहर हो जाएगा, तब आप क्या बोलेंगे? तो जब भी कुछ चीज होती है शायद वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, आपके कंट्रोल में है एक्शंस। जो भी हुआ उसको भूल जाइए और अपने ऊपर काम करिए। अगर आपने गलतियां की हैं तो उस पर फोकस करिए, और अगर आपने गलतियां नहीं की हैं फिर भी चीजें हो गई हैं तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। आप रिजल्ट पे मत जाइए। मुझे जो है क्लोजर चाहिए, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। इसका जवाब मैं आपको दे सकता हूं कि मैंने लाइफ में मेरे ऐसे ऐसे दोस्त थे या मैं ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने मुझे बिना रीजन के मुझसे बात करना छोड़ दिया, और मैं उसका जो है जवाब जानना चाहता था। जिसे बोलते हैं ज़करनक इफेक्ट, जो 1920 में इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जो वेटर्स होते हैं वो अगर आपका ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं उसके बाद वो आपका ऑर्डर भूल जाते हैं। 99%, 1% को याद रहता है क्योंकि कुछ केस हो जाता है। अगर वो आपका ऑर्डर डिलीवर कर देंगे तो वो आपका ऑर्डर भूल जाएंगे, क्योंकि हमारी माइंड के अंदर होता है ओपन लूप और क्लोज लूप। मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। तो जब तक आपके दिमाग में ओपन लूप होगा, आप कहेंगे यार इसका मुझे जो है जवाब चाहिए, तो आप उसके बारे में सोचते रहेंगे। लेकिन लाइफ में कई चीज़ों का आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको आगे बढ़ जाना है। और बाद में आप कहेंगे यार इन चीज़ों का जवाब शायद ज़रूरी भी नहीं था, ठीक हुआ मुझे जवाब नहीं मिला। तो कुछ चीज़ों का जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अपने गट की सुनिए। अगर आप एक्सपीरियंस आदमी हैं तो आपको अपने गट की सुननी चाहिए, लेकिन अगर आप अनएक्सपीरियंस हैं, अगर आप नए नए शेफ हैं और आपने खाना बनाया और बिना टेस्ट करे जो है गैस को दे दिया, आप कहेंगे मैं अपनी गट की सुनता हूँ, गैस ने कंप्लेंट कर दी, तो वो आपको बैकफायर करेगा। लेकिन आप एक्सपीरियंस शेफ हैं, आपने उसी खाने को 1000 बार बनाया है, तब आप अपनी गट की सुन सकते हैं कि मैंने इसमें एग्जैक्ट मसाला डाला है जो मैंने आज से जो मेरे हजारों डिश उसमें डाला था, सेम मसाला पड़ा है। तब आप अपनी गट की सुन सकते हैं, तब आप वो ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं।
हमेशा पॉजिटिव सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। क्यों? अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते रहेंगे और जब आपके साथ नेगेटिव होगा तो आप उसको झेल नहीं पाएंगे। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है किसी आदमी पे और आप कह रहे हैं नहीं 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 मुझे गुस्सा नहीं करना है। आपको किसी बात पे दुख हो रहा है, आप कह रहे हैं नहीं 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 मुझे दुखी नहीं होना। तो आप कह रहे हैं कि मुझे जो है गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे जो है हंसना नहीं चाहिए, मुझे जो है दुखी नहीं होना चाहिए। तो आप अपने इमोशन को रिप्रेस कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपको एंजाइटी होगी, आपको जो है दौरे पड़ेंगे और आपको और गुस्सा आएगा क्योंकि आप अपने आप को प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको सीखना है कि अपने इमोशन से कैसे डील करना है, उनको कहाँ पर एक्सप्रेस करना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हर किसी को आता है। अगर अगर आप दुखी हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जो है कभी कभी ऐसी बातों पर हंस जाते हैं जिससे दूसरों को हर्ट होता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप उससे कैसे मैनेज करते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। गुस्सा प्रॉब्लम नहीं है, लोगों पे चिल्लाना प्रॉब्लम है। दुखी होना प्रॉब्लम नहीं है, उस दुख से दूसरों को हर्ट करना प्रॉब्लम है। तो आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे अपने इमोशन को सही डायरेक्शन देना है, कैसे अपने इमोशंस को देखना है कि वो क्यों हो रहा है, उसकी रूट कॉज तक जाना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपने किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके रखी हैं, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। अगर आप दुखी हैं इसका मतलब ये है कि आपने पास में ऐसे कुछ काम किए थे जिसकी वजह से आज आपको दुख हो रहा है। अपने नेगेटिव साइड को देखना ही पॉजिटिविटी है। तो अगर आप जो है बार बार पॉजिटिव देखते रहेंगे तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, उनको एक्सेप्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो था मार्क मेंशन की एक नई वीडियो, तो उससे मैंने ये जो है हिंदी ट्रांसलेशन किया है। थैंक यू वेरी मच।